एक्स पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन। सिंपल अल्फाज में मैं आपको एक दफा फिर बता दूं कि पास्ट की फाइंडिंग को देख के आप जो करंट रिसर्च करने जा रहे हैं उससे मुतालिक आपको गाइड मिल जाती है। एक्स पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन यानी एक्स जो पहले रिसर्च हो चुकी है उससे रिलेटेड आप उससे उसकी फाइंडिंग से जो गाइडलाइन लेते हैं अपनी करंट रिसर्च के लिए। कहता है इफ देयर इज एनी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ रिसर्च। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि रिजल्ट, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मीन कि जो वैल्यूज मेजर की हुई है ऑलरेडी, यानी रिजल्ट उसके वो मौजूद है अगर, यानी वो रिसर्च पहली दफा नहीं हो रही, उससे रिलेटेड रिसर्चेज हो चुकी हैं अगर, if there is any measurement of value already present, then it is called an after the fact event। यानी आफ्टर द फैक्ट इवेंट का मतलब है कि ये फैक्ट के बाद है, यानी इसका फैक्ट ऑलरेडी मौजूद है, उसके रिजल्ट मौजूद है। मेजरमेंट, फैक्ट्स, रिजल्ट्स, कंक्लूजन, ये मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं रिसर्च में, इनका मतलब एक जैसा ही होता है कि अगर इफ देयर इज एनी मेजरमेंट अवेलेबल related to your current research, it is called an after the fact event। अब इसका पर्पस क्या होता है कि ये गाइड फ्राहम कर देता है करंट रिसर्च के लिए ताकि आप अच्छा डिसीजन ले सके। so if there is any measurement of value of research is already present, if के आपकी जो रिसर्च है उससे रिलेटेड कोई मेजरमेंट ऑफ वैल्यू यानी कोई ऐसी मेजरमेंट, ऐसी फाइंडिंग, ऐसा रिजल्ट मौजूद है जो कि वैल्यू रखता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, तभी उसको यूज करेंगे। तो इस प्रोसेस को आफ्टर द फैक्ट इवेंट या आफ्टर एक्स पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन कहा जाता है। while the post research effort at cost benefits come too late to guide a current research decision, such analysis may sharpen the manager's ability to make judgment about future research proposal। कहता है जबकि पोस्ट रिसर्च एफर्ट एट कॉस्ट बेनिफिट कम्स टू लेट टू, अब अगर आप अपनी सारी एफर्ट करें रिसर्च करने के बाद, पोस्ट रिसर्च एफर्ट करें, तो ये क्या है कि ये बहुत देर हो जाएगी उसमें। while the post research effort at cost benefit, यानी आप उसका कास्ट और बेनिफिट कब देखें, पोस्ट रिसर्च करके, यानी पोस्ट रिसर्च अपनी रिसर्च करने के बाद, तो कम्स टू लेट टू गाइड करंट रिसर्च डिसीजन। तो आपका जो मौजूदा रिसर्च है ये उसको गाइड करने के लिए अच्छी चीज नहीं है, इट विल बी टू लेट। इसलिए आपको पोस्ट रिसर्च नहीं, रिसर्च करने के बाद नहीं देखना, रिसर्च से पहले देखना कि इज देयर एनी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू अवेलेबल, ताकि आप कर सकें। सच एनालिसिस में शार्पन द मैनेजर एबिलिटी टू मेक जजमेंट्स अबाउट फ्यूचर। तो इस तरह क्या होगा, जब वो एक्स पोस्ट फैक्टो इवैल्यूएशन कर लेगा अपनी रिसर्च से रिलेटेड, कोई मेजरमेंट ऑफ वैल्यूज या बेनिफिशियल रिजल्ट्स मौजूद है उनको देख लेगा, तो वो फ्यूचर की रिसर्च करने में उसको हेल्प आउट करेगा। लेकिन अगर वो पोस्ट रिसर्च एफर्ट लगाता है, रिसर्च अपनी करने के बाद एफर्ट लगाता है, कि फिर उसका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कहता है ये ज्यादा देर हो जाएगी, तो उसको अपनी रिसर्च करने से पहले एक्स पोस्ट फैक्टर इवैल्यूएशन कर लेनी चाहिए। फिर prior or interim evaluation, some research projects are sufficiently unique that managerial experience provides little aid in evaluating the research proposal। यानी कुछ इंटरम इवेल्युएशन ऐसी इवेल्युएशन है कि जिनमें मैनेजर्स को ऑलरेडी कोई रिजल्ट उसके पास नहीं होते या उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो उसको यूनिकली या फर्स्ट टाइम कर रहा होता है, तो वो प्रायर और इंटरम इवेल्युएशन। फिर ऑप्शन एनालिसिस कहता है कि मैनेजर कैन कंडक्ट अ फॉर्मल एनालिसिस विद अल्टरनेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट judged in terms of estimated cost and associated benefits with managerial judgment playing a major role। The critical task is to quantify the benefits from the research, and estimates of benefits are crude and largely reflects an orderly way to estimate outcome under certain conditions। इसमें क्या कहता है कि मैनेजर एक फॉर्मल एनालिसिस करता है with each alternative research project judged in terms of estimated cost and associated benefits with managerial judgment play। अपनी मैनेजेरियल ऑप्शन एनालिसिस में वो क्या करता है, मैनेजर अपनी जजमेंट के मुताबिक
कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर लेता है। किसका? अपने रिसर्च प्रोजेक्ट का। द क्रिटिकल टास्क इज टू क्वांटिफाई द बेनिफिट फ्रॉम द रिसर्च। और उसका अहम टास्क है कि वो जो रिसर्च करने जा रहा है उसके बेनिफिट को वो क्वांटिफाई कर सके, लिख सके, बता सके, ठीक है जी, ताकि वो उसके आउटकम को अनसर्टन कंडीशन से बचा के सर्टन कंडीशन में दिया है। अब डिसीजन थ्योरी हम स्टेज 3 से पहले पहले तक पढ़ेंगे। डिसीजन थ्योरी क्या है? इसमें वो कहता है कि व्हेन देयर आर अल्टरनेटिव्स फ्रॉम विच टू 2 3 4 आपके पास रिजल्ट्स हैं, a rational way approach to the decision is try to assess the outcome of each action। आपने सारे रिजल्ट्स वन बाय वन देखे। कंसीडर टू पॉसिबल एक्शंस एज A1 एंड as2। दो पॉसिबल एक्शन आपने कोई से ले लिए जिनको आप ले सकते हैं। द मैनेजर चूजेस द एक्शन दैट अफोर्ड्स द बेस्ट आउटकम। और मैनेजर कौन से एक्शन चूज करेगा जिसके रिजल्ट आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। The action choice that meets or exceeds whatever criteria are established for judging the alternative। आगे इसमें आपको कहता है कि each criteria is a combination of decision rules। ये मैं आपको